हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया था कि अगले दिन से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कि मैथमेटिक्स के आखिर हम लोग मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जिसमें मैथमेटिक्स की नींव कैसे हुई, कैसे हम लोग मैथमेटिक्स को इतना डेवलप किए। आपने जैसे पिछली कक्षाओं में क्लास 8th में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक्स चीज़ें, जिसे हम लोग अब अगले कक्षाओं में क्लास 9th में जो है उसके कुछ डेवलप पोर्शन को पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स का यूज जो है आजकल हर क्षेत्रों में होने लगा है। जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और अन्य हायर क्लासों में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि मैथमेटिक्स के छोटे छोटे फार्मूलाज का यूज़ हो रहा है वहाँ। तो आज हम, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, कि आज जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर ये जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला चैप्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द नंबर सिस्टम के बारे में पहला यूनिट आपका नंबर सिस्टम। ऐसे आपके 12th यूनिट हैं जिसमें 12 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें से कि पहला यूनिट आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स के बारे में, और कैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को ड्रा करते हैं, कैसे उनका सिग्निफिकेंस है। कुछ नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ये सब के बारे में आप लोग बेसिक जानकारियाँ पिछली कक्षा क्लास 8th में पढ़े होंगे। तो क्लास 9th में हम लोग क्या करेंगे कि रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। बेसिक से ही लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं और समझने में आसानी हो आपको। जिसमें कि पहला आपका इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि नंबर्स के डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर, जैसा कि आपको एक्सरसाइज 1.1 में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन के बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको एक्सरसाइज में दिए गए होंगे। और दूसरा यूनिट आपका दिया है 1.2, जिसमें इरेशनल नंबर के बारे में बताया जाएगा। इरेशनल नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे यूनिट वाइज। और तीसरा देखेंगे कि 1.3 में आपका दिया है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल्स एक्सपेंशंस, मतलब रियल नंबर्स का कैसे एक्सपेंशंस किया जाता है, कैसे उसको नंबर लाइन पर ड्रा किया जाता है और उसके पॉइंटों को कैसे ड्रा किया जाता है। इस यूनिट में इसको डिस्कस करेंगे। और अगला 1.4 में आपका दिया है एक्सरसाइज 1.4 में कि जो है रियल नंबर्स के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑपरेशंस कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन्स, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। इसको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, कैसे रियल नंबर्स के साथ इसको ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला आपका दिया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, कैसे रियल नंबर्स के लॉज सॉल्व करके उस पर इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये नंबर सिस्टम में बस इतना ही जानना है। और जो पिछली कक्षाओं में आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा होगा, एक बार उसे आप रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि चीज़ें इंटरकनेक्ट होती जाएंगी आगे। और अगली कक्षाओं में जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो उसमें भी नंबर सिस्टम को और ब्रॉड रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे ही अगली कक्षाओं में जब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी। जो पीछे से इंटरकनेक्ट होते हैं उनको इंटरनेट कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अब देखिए इसमें दूसरा यूनिट आपका क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स के बारे में देखिए हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं पॉलिनोमियल्स के, कैसे उसके यूज़ हुए हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक जानकारी ली होगी। तो इसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। वन वेरिएबल कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके रूट्स फाइंड करेंगे। देखिए 2.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में दिया है कि जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कैसे रूट्स होते हैं उनको फाइंड करेंगे। कैसे रूट्स में कुछ कांस्टेंट दे दिए गए हैं तो उसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और जो है पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन कैसे किए, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाए, इसके मेथड्स को समझेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ होती हैं, जो आइडेंटिटीज़ में कुछ फार्मूलेज होते हैं, जैसे कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जैसे
ए की पावर n डॉट बी की पावर n ऐसा करके आता है जो है। उसमें आपको जब पढ़ाएंगे हम तो ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे उस पर और क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे ऐसे अगला आपका तीसरा यूनिट क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए बहुत ही कठिन भी है और सरल भी है। जैसा आप समझने का प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पीछे से रिलेट कराएं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, जिसे समझने का आप प्रयास करेंगे और जो भी क्वेरी होगी आप पूछेंगे जो है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम जैसे प्लॉटिंग होती है, ग्राफ पर प्लॉटिंग किया जाता है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है प्लॉटिंग जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। उस पे कैसे नंबर्स को प्लॉट किया जाता है, जैसे उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट को भी बताया जाएगा इस चैप्टर्स में। और सारे क्वेश्चंस होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब जो है। और अब इसके आगे अगला यूनिट आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका चौथा यूनिट है। इसमें लीनियर इक्वेशन आप लोग 1 वेरिएबल पढ़े होंगे क्लास 8th में जब आप थे तो 1 वेरिएबल का पढ़े होंगे, और क्लास 9th में आप 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन बेसिक से हम पढ़ाएंगे आपको, जिससे कि आपको ऐसा न लगे कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है पीछे। अगर जो पढ़ा भी नहीं होगा पीछे वो भी इस वीडियो को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं ये चीज़ें ऐसे ऐसे इंटरकनेक्ट हुई हैं। हालांकि आप लोग कोशिश करिएगा कि ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप जो है पिछले जो आप क्लास 8th में पढ़े होंगे उस नोट्स को रिवाइज करके आएंगे टॉपिक वाइज। जैसे आप अगर लीनियर इक्वेशन को पढ़ने चाह रहे हैं तो जो आप पिछली कक्षाओं में लीनियर इक्वेशन को पढ़े हैं उसको एक बार देख कर आएंगे तो ज़्यादा क्लेरिफिकेशन होगा आपको। और जो है लीनियर इक्वेशन में देखिए चौथे यूनिट पे क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को ऐसे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे इसमें सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं उसको देखेंगे। और 5वां यूनिट आपका देखिए जैसा दिख रहा होगा आपको 5वें यूनिट में कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड जो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी कुछ पॉइंट लाइंस और इस पर कुछ अपने व्यूज़ दिए हैं, जो कि कुछ थ्योरम्स बताए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ किए थे, जिससे कि वो अपने नियम्स कुछ दिए, जिसमें कि आपको यूक्लिड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एक्जियम्स पढ़ेंगे, कुछ उनके कुछ पासुलेट्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। और जो है ऐसे ऐसे करके जो है आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और अगला आपका यूनिट देखिए दिया है 6वां वाला लाइंस एंड एंगल्स है, जो आपका देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स के कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ये सब एंगल्स हैं तो इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। और उसके कुछ लाइंस में जैसे सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से ही लेकर चलें, जिससे कि आप लोग को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके कुछ लाइंस में कुछ डेफिनीशंस होते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस, इक्वल लाइंस, ये सब के डेफिनीशंस भी हम जानने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो है सीखेंगे तो जिससे हमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और इस चैप्टर में जो है 6.3 एक्सरसाइज जो आपका दिया है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे उसको क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन अर्थात जैसे वो पैरेलल हों, इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट ना करें, ऐसे लाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, जैसा आप 6.4 में आप देख रहे होंगे कि पेयर्स ऑफ एंगल्स का जो पेयर होता है, पेयर बन के ही जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व जिसमें एंगल्स पूछे जाते हैं। आपके एक्सरसाइज में दिया रहेगा कि कुछ एंगल्स 2-3 एंगल्स दे दिए रहेंगे और एक उसमें फिगर बनाकर जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो इन सब क्वेश्चनों को हम लोग बाय फिगर
सॉल्व करके जो है देखेंगे और क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और 7वां यूनिट आपका दिया है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में, जैसा ट्रायंगल है, आपको पिछली कक्षाओं में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल्स 3 साइड्स के क्लोज्ड बाउंडेड एरिया होता है जिसमें थ्री एंगल्स बनते हैं, जो है इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स के अब कुछ विस्तारित रूप में पढ़ेंगे, जैसे कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कैसे कंग्रुएंसी निकाली जाती है, उसके बारे में जानेंगे। और क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसकी क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को जानेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। और कुछ उसके ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे तो हम कुछ उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। और जो है, और उसमें जो है दिया रहता है कि एंगल्स कंग्रुएंसी सॉल्व करने के लिए, जैसे साइड एंगल साइड एंगल और साइड, ये तीनों जो है ये 3 आपको प्रॉपर्टीज़ उसमें पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि हम कंग्रुएंसी फाइंड करते हैं। अगर 2 ट्रायंगल्स के बीच में कंग्रुएंसी फाइंड करते हैं तो इन तीनों चीज़ों का यूज करके जो है कंग्रुएंसी फाइंड करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए आपका 8वां यूनिट दिया है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आप लोग जो है पढ़े होंगे, क्लास 8 में इसके डेफिनेशंस पढ़े होंगे, इसके टाइप्स पढ़े होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में इसमें हम लोग ओनली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम आप लोग जानते होंगे, जिसमें 2 साइड्स, उसके आमने सामने के साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, वो पैरेललोग्राम होता है। उसके डेफिनेशंस भी हम लोग थोड़ी जानेंगे, जिससे कि आप लोग को चीज़ें क्लियर हों। और एक होता है आपको अगला उसमें दिया होगा कि द मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम होता है, जिससे कि हम एंगलों को फाइंड करते हैं। जैसे कंग्रुएंसी में किया जाता है कि 2 ट्रायंगलों को हम लोग कंग्रुएंस दिखाते हैं, वैसे मिड पॉइंट थ्योरम में भी हम जानेंगे कि एंगल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और आपका 9वां यूनिट आपको देखिए दिख रहा होगा। 9वां यूनिट क्या है कि सर्कल के बारे में आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। जाने होंगे कि क्लास 8 में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो सर्कल्स को भी पढ़ाया गया होगा, जिससे कि एक बिंदु के आसपास की जो बिंदुपथ आप लोग जानते होंगे, उससे जो है सर्कल बनाया गया रहा होगा, जिसमें आपको सेंटर बताया गया रहा होगा, उसकी परिधि बताई गई होगी, ये सब चीज़ें बताए गए होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्लास 9th में क्या जानेंगे कि एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, कैसे एंगल जो है सबटेंड होते हैं कॉर्ड पर, उस पॉइंट पर, उसको जानेंगे। और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, कैसे जो है जब किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर सेंटर को लेते हुए कोई लाइन खींचते हैं तो कैसे कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके थ्योरम्स जानेंगे। उसमें बहुत सारे जो है आपको थ्योरम्स दिए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उस थ्योरम्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि चीज़ें क्लियर होंगी। सारे क्वेश्चंस उसी थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, बस केवल हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना होता है। कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पकड़े रहेंगे तो जिससे कि हम लोग, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग जो है उसको क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं। कॉन्सेप्ट्स को याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें याद रहती हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी समस्या होती है। अब अगला देखिए दिया है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, कैसे कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड किया जाता है सेंटर से, उसको उसके फार्मूलाज पढ़ेंगे और देखेंगे। और अगला दिया है 9.4 एक्सरसाइज आपका दिया है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क ऑफ ए सर्कल के आर्क से कैसे एंगल सबटेंड किए जाते हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए उसको देखेंगे। और जो है 9.5 अगला आपका दिया है एक्सरसाइज, जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है एक कैसे वृत्त के अंदर जो है कैसे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, कैसे उसके एंगल्स फाइंड किए जाते हैं, कैसे उसके एंगल्स का योग कैसे 180 डिग्री होता है, उसके बारे में जानेंगे। इसका बहुत बड़ा यूज है, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और जल्दी फाइंड किए। जैसे एंगल्स पूछेगा किसी एक सामने
कोण का एंगल दे दिया रहेगा और दूसरे वाले कोण का एंगल पूछेगा, तो जिससे हम इस फार्मूले का यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो है। और अगला आपको दिया है 10वां यूनिट आपका दिया हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला जो है आप लोग इसके बारे में जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो एक होता है जैसे ट्रायंगल्स के जो है एरिया निकाला जाता है हेरोन्स फार्मूला द्वारा, कि जैसे सबसे पहले हम लोग एरिया निकालने के लिए एक फार्मूले का यूज़ करते थे कि वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला था जिसका यूज़ करके हम लोग एरिया फाइंड करते थे। तो कुछ मैथमेटिशियन मिलकर जो है हेरोन्स फार्मूला का निर्माण किए, जो जिससे कि हम एरिया को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते थे, जिसमें हमें अगर ट्रायंगल्स के साइड्स दिए हों तो उनका यूज़ करके हम जो है एरिया बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेते थे। तो इस पे हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है और इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको समझेंगे। और जो है आपके अगला यूनिट दिया है 11वां यूनिट है द सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। कैसे कई शेप एंड साइड्स के सरफेस एरियाज़ कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसके वॉल्यूम्स फाइंड करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इस आपके क्लास 9th में जो है वो केवल राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया और स्फीयर का सरफेस एरिया और राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम, ये 4 ही चीज़ें दी गई हैं आपके सिलेबस में। इसके फार्मूलों को हम लोग डिराइव भी करेंगे और उस फार्मूला का यूज़ करके जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और जो अगर नहीं सॉल्व होता है तो जो भी क्वेरी होगी आप हमें बताइएगा, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे जो है। और अगला आपका यूनिट दिया है 12वां यूनिट 12th यूनिट दिया है स्टैटिस्टिक्स में आप लोग जैसे पहला एक्सरसाइज 12.1 दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपको 3 होते हैं। जैसे पहला होता है बार ग्राफ, और दूसरा होता है हिस्टोग्राम द्वारा, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इन तीनों का यूज़ करके हम जैसे कई आंकड़े होते हैं जिसका जो अगर कोई चीज़ ले रहे हैं किसी शॉप से, तो अभी हमें काउंट करना हो एक साथ, तो उसके वो बार ग्राफ बनाकर वो बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व किया जाता है। उन सब क्वेश्चनों को देखेंगे, वो सब बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। हम ध्यान देकर अगर करेंगे तो उनको बड़े ही आसानी से कर लेंगे। और जो है यही सब बातें रही हैं जो सलेबस आप लोग समझ गए होंगे। ये सलेबस हम आपको लिंक आपको दे देंगे, अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तो अगर इसका एक आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे ncrt.gov.in डालेंगे तो वहाँ जो है आपको ई बुक का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जो है इसके सलेबस को देख सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो कमेंट करिएगा, तो हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे। जैसे भी हो सकता है आप जैसे भी कर सकें करें, और बाकी बातें अब आगे करेंगे जो है। आज के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में हम जो है आपका पहला यूनिट नंबर सिस्टम को कराएंगे। नंबर सिस्टम को समझाने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे जो है, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। और जो भी क्वेरी होगी आपको डाउट क्लास लेकर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इतनी देर तक क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।